नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मार्केट बिजनेस के बाबूजी में। आज शनिवार है और मैं आपके लाया हूँ दो शेयर्स ऐसे। मेरे टाइटल से और थंबनेल से आप समझ ही गए होंगे। मैं आज आपको बताऊंगा कि किस शेयर में आपको ट्रेडिंग करनी है और किस शेयर में आपको इन्वेस्टिंग करनी है। इससे पहले आप मेरे चैनल मार्केट बिजनेस के बाबूजी को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और आप देख रहे होंगे कंटिन्यू मैं आपके लिए वीडियो ला रहा हूँ। आप मेरी पुरानी वीडियो से भी देख सकते हैं। जब मैंने आपको बंधन बैंक की न्यूज़ दी थी उसके बाद आपको नेक्स्ट डे कितना अच्छा प्रॉफिट हुआ था। फिर मैंने आपको संडे को बताया था मार्केट गिरेगा, ये सब हुआ। फिर मैंने आपको एक्सिस बैंक की न्यूज़ दी थी, अगले दिन आपने देखा हो कितना अच्छा प्रॉफिट आपको मिला। फिर आपको मैंने केनरा बैंक की न्यूज़ दी थी, उसमें आपको प्रॉफिट हुआ। फिर आपने ये न्यूज़ जरूर देखी होगी, कल मैंने आपको न्यूज़ दी थी, उसके बाद आपको इतना अच्छा प्रॉफिट हुआ। चाहे तो आप खुद ये देख सकते हैं वीडियो और उसके अगले दिन का आप मार्जिन चेक कर सकते हैं कितना अच्छा प्रॉफिट हुआ हर वीडियो के बाद। इसी तरह मैं आपके लिए वीडियो लाता रहूं, तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा के इसको क्लिक करें ताकि मेरी वीडियो आप तक जल्दी जल्दी पहुंच सके। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा किस में आपको इन्वेस्ट करना है, किस में आपको ट्रेडिंग करनी है, मतलब इन्वेस्टमेंट करना है। ठीक है, आज मैं आपके लिए लाया हूँ फर्स्ट जो ये शेयर है वो है किटेक्स गारमेंट विटनेस का। ये आपको बता रहा है कि कल ही इसका आज ये रिजल्ट आया है, तो इसमें क्या इसका चीज़ें हैं और क्या हमें इसमें करना है, ये सब चीज़ें मैं आपको आज बताऊंगा। इन इट्स प्रेस रिलीज किटेक्स गारमेंट लिमिटेड, द सेकंड लार्जेस्ट इन्फेंट्स गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इन द वर्ल्ड, हैज़ अनाउंस्ड इट्स Q3 रिजल्ट फाइनेंशियल ईयर 21-22 का। द कंपनी रिपोर्टेड कंसोलिडेटेड रेवेन्यू फॉर द क्वार्टर एंडिंग दिसंबर 2021 एट 208 करोड़ रुपए। ये 208 करोड़ इसका रिजल्ट आया है इस दिसंबर क्वार्टर का, जो अगेंस्ट 121 करोड़ फॉर द क्वार्टर एंडिंग दिसंबर 2020 में इसका जो रिजल्ट था, इसका प्रॉफिट था वो 121 करोड़ था, जो अब बढ़कर आया है 208 करोड़। ठीक है, अगर हम इसकी ग्रोथ निकालें तो ये 71.68% ईयर टू ईयर बढ़ के आया है। तो आप खुद समझ सकते हैं कितना अच्छा इसका प्रॉफिट आया है। द कंपनी इबिटा मार्जिन फॉर दिस क्वार्टर स्टूड 26% है हीगर बाय 80.32 ईयर टू ईयर और एज़ कम्पेयर Q3 फाइनेंशियल ईयर 21 में। तो इसका इबिटा मार्जिन भी देख सकते हैं, ये भी बढ़कर आया है 26% का। तो हर चीज़ में इसका अच्छा आ रहा है। अगर हम बात करें कंपनी की रिपोर्टेड प्रॉफिट बिफोर टैक्स PAT, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स PAT इसका जो आया है वो 34 करोड़ है। अगर हम ये 2022 का Q3 का अगर इसकी बात करें, 2021 में Q3 का जो आया था वो था 15.60 करोड़। तो ये 120% ग्रोथ इसकी देखें तो यहाँ पे हम 120% है ईयर टू ईयर में। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बताई थी मैंने 34 करोड़। प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो मार्जिन है वो हीगर है 99%, जो अब बढ़ के आया है 23% फॉर Q3 के लिए। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें देखिए आप इसमें आप देख सकते हैं ये प्रॉफिट है हर चीज़ में बढ़ रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बढ़ा है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स बढ़ा है, इबिटा मार्जिन इसका बढ़ा है, ये हर चीज़ें बढ़ के आया है। अगर हम बात करें साबू एम जैकब चेयरमैन की, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ किटेक्स गारमेंट लिमिटेड सेड डिस्पाइट द इंक्रीजिंग इन रॉ मटेरियल कॉस्ट बाय अराउंड 30%, द कंपनी हैज़ बीन एबल टू अचीव ए हीगर टर्नओवर एंड थ्रू इफेक्टिव कॉस्ट कंट्रोल मेजर्स बीन एबल टू अचीव हीगर प्रॉफिट। किटेक्स गारमेंट क्लोज जो अभी आज क्लोज हुआ है फ्राइडे में 264 पे बंद हुआ है, अगेंस्ट द प्रीवियस क्लोजिंग जो थी इसकी 250 रुपये थी, तो 14 रुपये बढ़ा है। और हम इसकी परसेंट में माने तो 5.70% बढ़ के बढ़ा है। सोचिए कितना अच्छा इसने एक दिन में, अगर आपने पहले पैसा लगाया होता तो कितना अच्छा आपको प्रॉफिट हुआ होता। कोई नहीं, हम आगे बात करते हैं इसके लिए। तो ये किटेक्स मार्जिन का है, अगर आप इसका एक साल का देखें तो एक साल में इसने 154% रिटर्न दिया है। एक साल में 154% रिटर्न, आप खुद जान सकते हैं कितना अच्छा रिटर्न है। अगर हम बात करें इसकी एंट्री पॉइंट की, तो एंट्री पॉइंट अच्छा है, इसमें आप एंट्री कर सकते हैं, कोई रेड फ्लैग नहीं है। अगर हम इसका देखें रिटर्न, FD के अगेंस्ट भी इसका रिटर्न कितना अच्छा है। ठीक है ना, अगर हम बात करते हैं आगे, इसका PE रेशियो देखिए, PE रेशियो 32 है, वहीं सेक्टर का PE रेशियो देखिए -433 है। सेक्टर का PE रेशियो माइनस में है, लेकिन इसका PE रेशियो देखिए 32 है। अगर हम देखें फोरकास्ट डाटा की कोई अभी अवेलेबल नहीं है जो उसको कह रहा हो, इसलिए मैं आपको एंड में बताऊंगा, बीच में बताऊंगा इस शेयर में आपको क्या करना है। ठीक है ना, आगे हम देखें प्रमोटर की होल्डिंग की, प्रमोटर की होल्डिंग इसमें 56 है। म्यूचुअल फंड ने कोई इन्वेस्ट नहीं कर रखा है, FIS का भी बहुत कम इन्वेस्टमेंट है। आगे जो इसमें इन्वेस्टमेंट है हमारा है रिटेल अदर का। ठीक है ना, रिटेल इन्वेस्टमेंट हम होते हैं।
हमने इसमें इन्वेस्टमेंट कर रखा है। अगर हम देखें FIS, तो FIS देखिए इसमें कितनी जल्दी इसमें अपना स्टॉक बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे दिसंबर में आप देख सकते हैं 0.37 बढ़ा दिया, 0.03 से सितंबर से सीधा दिसंबर में कितना अपना स्टॉक इसने बढ़ाया है। तो इस चीज़ से आप समझ सकते हैं। अगर हम बात करें इनकी रेवेन्यू की, तो रेवेन्यू 20 तक तो इनका कंटिन्यू बढ़ा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंटिन्यू 20 बढ़ा है, लेकिन 20 के बाद जैसे ये कोरोना आया उसके बाद इनका आप जानते हैं कितना बुरा हाल हुआ था इनका, तो वहाँ पे इनका रेवेन्यू भी घटा और प्रॉफिट भी घटा। इसलिए ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैं आपके लिए जो आज सेल लाया हूँ, आपने थंबनेल में समझ लिया होगा कि हमें इंट्राडे किस में करना है और इन्वेस्टमेंट किस में करना है। इसलिए मैं आपको सारी चीज़ें इस हिसाब से बता रहा हूँ कि किस में हम इंट्राडे करेंगे, किस में हम इन्वेस्ट करेंगे। तो इसमें इनका रेवेन्यू बढ़ा है, लेकिन 20 के मुकाबले 21 में इनका रेवेन्यू भी घटा है और प्रॉफिट भी घटा है। अगर हम बात करें इनकी यहाँ पे बैलेंस शीट की, तो सितंबर से दिसंबर में अगर हम लगाएं तो रेवेन्यू इनका 180 करोड़ से बढ़कर 208 हुआ दिसंबर में, और प्रॉफिट ये बिफोर टैक्स है जो 35 से बढ़ के 48 करोड़ हुआ, और नेट इनकम की बात करें 25 से बढ़ के 34 हुआ। अगर वही EPS की बात करें, अर्निंग पर रेशियो, ये है 3 से बढ़कर 5 हुआ। तो ये आपको क्वार्टरली बता रहा हूँ, ठीक है ना, देखिएगा ये आपको क्वार्टरली बता रहा हूँ सितंबर से दिसंबर में। अगर हम बात करें इनकी ईयरली की, तो ईयरली में इनका कैश फ्लो देखिए, कैश फ्लो इनका 21 से बढ़कर 106 करोड़ हुआ है, ठीक है ना, 21 से बढ़ के सीधा कैश फ्लो 106 करोड़ हुआ है। आपको मैंने बताया था कैश फ्लो किसी भी कंपनी के लिए कितना बेहद ज़रूरी होता है, ताकि हाथ में पैसा रहेगा तभी तो वहाँ कहीं खर्च कर पाएंगे, कंपनी के जो बहुत सारे और अदर खर्चों को पूरा कर पाएंगे, ठीक है ना। अगर हम बात करें इनकी, मैंने आपको वो क्वार्टरली बताया था, ये आपका ईयरली है प्रॉफिट। तो यहाँ पे देखिए ईयरली प्रॉफिट इनका घटा है, रेवेन्यू इनका देखो 778 से 459 करोड़ हुआ है, यहाँ पे इनका ईयरली में रेवेन्यू घटा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपका देखिए यहाँ पे ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स घटा है 137 से लेके 78। नेट इनकम यहाँ पे इनकी घटी है 103 करोड़ से 54 करोड़। EPS देखिए यहाँ पे इनका घटा है 15 से 8। तो ये सब चीज़ें इनकी ईयरली में घटी हैं। अगर आप इनका रिटर्न देखिए एक साल में 154, 6 महीने में 51, 3 महीने में 69, मतलब 70 अराउंड % ने रिटर्न दिया है। एक महीने में 37 और एक वीक में 8% रिटर्न। तो रिटर्न के मामले में बहुत ही अच्छा शेयर है। तो इसलिए मैंने आपको बताया था ये जो शेयर मैं आपके लाया हूँ, ये मैं आपके लाया हूँ इंट्राडे के पर्पज़ से। इसलिए मैं इंट्राडे के पर्पज़ से लाया हूँ कि अभी ये शेयर बहुत ही अच्छा भाग रहा है, और भागते हुए शेयर में पैसा लगाना इंट्राडे के लिए बहुत ही अच्छा रहता है, ठीक है ना। तो इसलिए मैं आपके लिए इंट्राडे के लिए शेयर लाया हूँ। आपको मैं बता देता हूँ कि इसमें आप इंट्राडे कर सकते हैं। अभी जो शेयर चल रहा है 265 पे चल रहा है, आप इस पे 265 पे अगर ये बना रहता तो आप इसमें इंट्राडे कर सकते हैं, और आप देखेंगे कि आपको 265 के बाद आप इसे देखेंगे 268 छुएगा, और जैसे ये 268 को क्रॉस करता है, मैं आपको रेसिस्टेंस दे रहा हूँ, ये अपने कॉपी में लिख लीजिए, 268 को क्रॉस करता है तो मैं आपको कह रहा हूँ ये 74 देगा आपको, और 74 क्रॉस करते ही आपको ये 278 देगा। ये 100, ये आपका 80% मैं अपनी रिसर्च करके आपको बता रहा हूँ, फिर भी आप खुद भी अपनी रिसर्च कीजिए, सर्च कीजिए और लर्निंग कीजिए, ठीक है ना। ये आपको मैंने ये दे दी है आपको, ये रिटर्न, ये रेसिस्टेंस इसको लिख लीजिए। ये इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से मैं आपको शेयर नहीं दे रहा, पहले ही मैं आपको बता रहा हूँ, सारी चीज़ मैं आपको बताई इसके बारे में, ये इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से नहीं है, ये आपको मैं सिर्फ ओनली इंट्राडे पर्पज़ से दे रहा हूँ, क्योंकि पहले ये शेयर बहुत ज़्यादा भाग चुका है। इन्वेस्ट हमेशा उसमें करें जो पहले ओवर सोल्ड हो चुका हो, ताकि नीचे से बाय करें, ऊपर जाके हम उसमें सेल करें। तो ये सिर्फ इंट्राडे पर्पज़ से है। रेसिस्टेंस लिख लीजिए। सपोर्ट मैं आपको बता देता हूँ इसके, अभी ये 265 पे है, तो पहला सपोर्ट आप अगर आप ये करें तो इसमें आप देख लीजिए, तो आप इसमें 256 के नीचे तक अपना इसको बाय मत कीजिएगा, ठीक है ना। इसका पहला सपोर्ट मैं आपको दे रहा हूँ, 256 से बाय मत कीजिएगा। जहाँ भी अपना आप बाय करते हैं तो अपना स्टॉप लॉस जरूर लगा के चलिएगा, ठीक है ना। स्टॉप लॉस हर चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी होती है। मैंने पहले भी एक दिन पहले आपको वीडियो बनाई थी, उसमें स्टॉप लॉस का चीज़ें बताई थी, कितना अच्छा प्रॉफिट मिला आपको जैसे फट से मार्केट गिरा। तो स्टॉप लॉस सबसे बड़ी चीज़ है। 256 आपका सपोर्ट है ये पहला, और दूसरा सपोर्ट मैं आपको बताऊँ तो 249, ठीक है। इन सपोर्ट को लिख लीजिएगा और इसमें सिर्फ इंट्राडे कीजिएगा। आगे बात करते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। ये मैं आपके लाया हूँ इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से ओबरॉय रियल्टी। अभी जानते होंगे रियल्टी, ये ओबरॉय रियल्टी लिमिटेड, ये बहुत ही अच्छा शेयर है। क्यों अच्छा है मैं आपको बताऊँगा। इसने एक साल में 69% आपको रिटर्न दिया है,
आगे हम बात करें, इसकी अभी रिजल्ट आया है, उसमें कितना अच्छा इसने दिया है। मुंबई बेस्ड ओबरॉय रियल्टी लिमिटेड ऑन फ्राइडे रिपोर्टेड 63% इंक्रीज इन कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट। अपने नेट प्रॉफिट में 63% का इंक्रीमेंट किया है। वो बढ़ के क्या हुआ है 467 करोड़ फॉर दिस क्वार्टर में, एंड दिसंबर में इट नेट प्रॉफिट स्टूड 286 करोड़ इन द ईयर एगो। पिछले साल के जो इसी दिसंबर में था इसका 286 था, अब जो बढ़ के हो गया 467 करोड़। टोटल इनकम भी इनकी रोज़ मतलब बढ़ी है 846 करोड़ ड्यूरिंग अक्टूबर दिसंबर में पीरियड ऑफ फिजिकल ईयर फ्रॉम रुपीज़ 837 से बढ़कर हो गई है कितनी 846, ठीक है ना। करस्पॉन्डिंग पीरियड ऑफ द प्रीवियस ईयर टोटल इनकम इंक्रीज हुई है इनकी 1909 करोड़ फर्स्ट 9 मंथ ऑफ द फिजिकल ईयर फ्रॉम 1289 करोड़। द करस्पॉन्डिंग पीरियड ऑफ द प्रीवियस ईयर ओबरॉय रियल्टी इज़ वन ऑफ द लीडिंग रियल इस्टेट, ये रियल इस्टेट कंपनी है, ठीक है ना। आप जानते हैं पहले 2020 में कोरोना के चक्कर में 21 में रियल इस्टेट का कितना बुरा हाल था, लेकिन अब जैसे सब ठीक हुआ है तो रियल इस्टेट में अब मंदी से हम ऊपर उठे हैं। अब हर कोई इन्वेस्टमेंट करना चालू हुआ है, मकान खरीदना चालू हुआ है, तो इसलिए ये अब शेयर आगे बढ़ेंगे और इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसलिए ये हम इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से आगे सारी जानकारी ले लेते हैं इसकी। अगर हम बात करें रिटर्न इसका एफडी से अच्छा है, एंट्री पॉइंट के लिए अच्छा है, कोई भी रेड फ्लैग नहीं है, ठीक है। आगे हम बात करें पीई रेशियो देखिए आप इसका 43 है, और वहीं हम सेक्टर का पीई रेशियो की बात करें तो 91 है। तो सेक्टर के पीई रेशियो से अभी बहुत कम है, तो इसलिए सेक्टर अभी अपना पीई रेशियो बढ़ाएगा, अपना प्रॉफिट बढ़ाएगा, आगे आपकी इनकम बढ़ेगी। अगर हम बात करें प्रमोटर होल्डिंग की, तो प्रमोटर होल्डिंग देखिए कितनी शानदार है 67%। जहां प्रमोटर की होल्डिंग अच्छी होती है वहां प्रमोटर कंपनी में जान लगाते हैं, मेहनत करते हैं प्रॉफिट कमाने के लिए। म्यूचुअल फंड में देखिए इसने इतना अच्छा इन्वेस्टमेंट कर रखा है, म्यूचुअल फंड वालों ने इसमें 7.25%। एफआईस ने कितना अच्छा मार्जिन उठा रखा है 20% का इसमें, तो इस हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ ओनली 3%, इसलिए इसमें आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब इसमें देखिए म्यूचुअल फंड ने कितना अच्छा आप देख सकते हैं बेहतरीन, अब क्वार्टर कैसे कैसे वो अपना इसमें स्टॉक बढ़ाते जा रहे हैं। सितंबर से 20, फिर मार्च में, जून में, सितंबर में, दिसंबर में कितना अच्छा 7.25 तक लिया है। तो ये सब चीज़ हमारे समझने के लिए है। अगर हम बात करें यहाँ पे इनके क्वार्टरी रिजल्ट की, मैंने आपके दिसंबर का रिजल्ट जो अभी आया था मैंने आपको न्यूज़ में पढ़ के बता ही दिया था, ये मैं आपको बता रहा हूँ क्वार्टरी रिजल्ट इनका जून से सितंबर में। यहाँ देखिए रिजल्ट 296 करोड़ से रेवेन्यू 770 करोड़ हुआ, प्रॉफिट बिफोर टैक्स इनका 109 से बढ़कर 361 करोड़ हुआ, नेट इनकम इनकी 80 करोड़ से बढ़कर 266 करोड़ हुई, और अर्निंग पर शेयर देखिए 2.22 से बढ़कर सीधा 7.33% हुआ। तो ये सब देखिए ये इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से बहुत अच्छा है। अगर हम बात करें कि मूविंग एवरेज की, मूविंग एवरेज जानते होंगे 20, ये 20 डे मूविंग एवरेज है, 50 डे मूविंग एवरेज। अभी जो ये चल रहा है शेयर वो अभी चल रहा है 893 पे, तो इसने अपना सिर्फ एक मूविंग एवरेज नहीं तोड़ा है, वो है 20 DMA का और 100 DMA का, और ये आपका 200 DMA का 50 DMA का इसने मूविंग एवरेज तोड़ चुका है, ठीक है ना, इसलिए शेयर अच्छा है। आगे देख सकते हैं अभी ये ओवरसोल्ड है, इसलिए मैं आपके लाया हूँ ओवरसोल्ड ये शेयर है, इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको आपके इसके टारगेट दे देता हूँ, आप इसमें अभी इसमें बाई कर सकते हैं और आगे तक बने रह सकते हैं। अगर एक महीना भी इसे रोक के रख लिया तो आपको अच्छा रिटर्न देगा, ये है 80%। मेरा मानना है 20% आप खुद अपनी सर्च कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, ठीक है। जो मैं आपको पहले रेसिस्टेंस दे रहा हूँ, आगे अभी ये 893 है, जल्दी ही आप देखेंगे कि ये आपको 905 का छुएगा, ठीक है ना। और जैसे ही 905 को छूता है तो आने वाले टाइम पे ये आपको 916 और फिर जल्दी ही आपको 924 का टारगेट जल्दी एक महीने में दे देगा, ठीक है ना। इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से आप इसे ले सकते हैं, याद रखें ये इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से, इंटरडे पर्पज़ से नहीं है, ठीक है ना। इंटरडे के लिए मैं आपको पहले बता दिया है, जो शेयर पहले से भाग रहा है उसको आप करके इंटरडे कर सकते हैं। अगर मैं आपको सपोर्ट बताऊं तो सपोर्ट आप नोट कर लीजिए, इसके सपोर्ट इसके हैं, अगर मैं आपको देता हूँ 893 है सपोर्ट, आप इसका 870, अगर 7 से नीचे जाता तो इसे बाय मत कीजिएगा। 877 इसका सपोर्ट है, इसके नीचे से बाय मत कीजिएगा। अगर जब तक ये 878 तक रहता है तब तक आप इसमें एंट्री कर सकते हैं, तब तक अगर 878 पे बना रहता है तब तक इसे बाय कर सकते हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर 877 इसका पहला सपोर्ट है, दूसरा सपोर्ट मैं दे देता हूँ 872 का, ठीक है ना। इस सपोर्ट को याद रखिए, ये आपके सपोर्ट हैं और यहाँ तक आप सिर्फ इसे बाय कर सकते हैं, इससे नीचे से बाय मत कीजिएगा।
अगर आपको और ज़्यादा नीचे गिरना हो तभी से जब जब 877 तोड़ दे, 872 तोड़ दें, तब जाके आप इसे अगर बाई करना चाहें, अगर इस नीचे आने का अगर आप इंतज़ार कर रहे हैं तो लास्ट फिर आप इसे जब बाई कीजिएगा, जो मैं आपको बता देता हूँ, तो आप फिर इसे बाई कीजिएगा 852 पे। ये अच्छा सपोर्ट है, फिर यहाँ से वापस बाउंस बैक होगा, ठीक है ना। तो ये मेरी आपके लिए एडवाइस है। मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है प्लीज़ लाइक करें, कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका साथ बना रहेगा, आपका प्यार बना रहेगा, तभी मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहूँगा। बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत थैंक यू।